बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और मैंने आपको व्लॉग की एक याद होगा जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी मुज़ाकरात जो हैं किसी नहज पर पहुंचने वाले होंगे, इसराइल अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर देगा, न सिर्फ लेबनान में, गज़ा में ही, बल्कि ईरान में भी। अब देख लें, जजीरा कशम पर उसने एक ड्रोन जो है वो भिजवाया, जिसका मकसद वहाँ कशम की बंदरगाह को तबाह करना था, जिसे ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया। यानी कशम आने वाले इस ड्रोन को जो है गिरा लिया गया। ये ड्रोन सिर्फ इब्तदाई तौर पर भेजा गया था ताकि चेक किया जा सके कि दिफाई निज़ाम ऑपरेटिव है इस कशम के इलाके में या नहीं। कशम वो इलाका है जिस बंदरगाह को ईरान तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इसके बिल्कुल सामने ही अमान है। अमान और ईरान ने बाहमी एक माहिदा कर रखा है जिसके तहत ना अमान के जहाज़ों को ईरान नुकसान पहुँचाएगा, ना ईरान के जहाज़ों को अमान जो है वो रोकेगा। तो यूँ बिल्कुल एक आबने हमत से आगे की जगह पर कशम की बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ तक पाइपलाइन के ज़रिए तेल जो है ईरान पहुँचाता है, तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला ये पाइपलाइन तय करती है, और कशम पर जाकर जहाज़ों में तेल भरा जाता है, और वहाँ से जिन जिन मुल्कों को ये तेल चाहिए, जैसे चाइना है, उनको तेल फराहम कर दिया जाता है। ये एक ऐसी गुज़रगाह है जिसको अमान जो है अमान देता है, इसीलिए अमेरिका अमान के ख़िलाफ़ है। अब जब मुज़ाकरात के लिए कहा गया कि यूरोपियन मीडिया या बाहर के मीडिया ने ये कहा कि जो तफसीलात हैं वो इसराइल भिजवाई गई हैं नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू ने उसी वक्त अपनी आईडीएफ को, इसराइली डिफेंस फोर्सेस को कहा कि 70% गज़ा पर जो है इसराइल का कब्ज़ा होना है, इसलिए आप उसको कब्ज़ा करें। लेबनान में, जनूबी लेबनान और शुमाली लेबनान में पम्फलेट्स गिराए गए कि ये इलाके जो इसराइल के साथ लगते हैं इनको खाली कर दिया जाए। इन दहात पर आईडीएफ से कहा गया है कि वो कब्ज़ा कर ले, ये जगह उनकी है। अगले 2-3 रोज़ में ये सारे का सारा ऑपरेशन मुकम्मल होना है, और इसके साथ साथ ही कशम पर वो जगह जहाँ पर ये बंदरगाह मौजूद है कशम के इलाके में, वहाँ पर ड्रोन भिजवाया जाता है, और इस ड्रोन के ज़रिए कोशिश की जाती है कि बंदरगाह पर तबाही मचाई जाए। लेकिन मैंने कल एक आपको किया था कि अर्श उन्होंने जो है प्रोग्राम, जो अर्श एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ऑपरेटिव कर लिया है, जिसके तहत ना सिर्फ ऐसे रडार्स हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ब्रेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद जहाज़ गिराते हैं, इसका अमली मुजाहरा स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में ईरान कर चुका है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अर्श कमान गिर का ये सिस्टम जो है अपने ड्रोन्स भी रखता है, यानी इसी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड ड्रोन्स भी मौजूद हैं जो जाते हैं और तेज़ रफ्तारी के साथ दूसरे मुल्कों में तबाही फैला सकते हैं। ईरान को प्रॉम्प्ट किया जा रहा है कि वो हर आने वाली जो ऑब्जेक्ट है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ना सिर्फ कार्रवाई करे बल्कि जहाँ से ये आते हैं वहीं पर वो दोबारा से हमलावर भी हो। कुवैत की मिसाल आपके सामने है कि कुवैत की फ़ौज ने बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को गिराने का दावा किया है। ये तमाम ईरानी थे, और इसलिए थे कि कुवैत से एयर स्ट्राइक जो है वो ईरान के जनूबी इलाकों में की गई थी। इसके बाद ईरान ने अब कशम में इसराइली ड्रोन गिरा लिया है। पासदारान इनकलाब का बयान भी आ गया है कि इसका जवाब देने की वो है हक रखते हैं। इस ड्रोन का जवाब ड्रोन से ही दिया जाएगा। आज या कल में, अगले आने वाले चंद घंटों में आपको इसराइल के अंदर धमाकों की आवाज़ जो है या गूंज जो है वो सुनाई देगी, और ये 2-3 तरफ़ा जो है हमला होगा। एक तरफ से हिजबुल्लाह होगा, दूसरी तरफ से जो है फौजी होंगे, और तीसरी तरफ से ईरान हो सकता है। ईरान ने नए मिसाइल्स और नए सिस्टम जो हैं वो अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। जंग जो है इसराइल का बढ़ाना मकसद है। अमेरिका को इसमें से वो निकलने देना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका इसमें इसी तरह से फंसा रहे, और इसके फंसने से जो है ईरान जो है वो हमला करेगा खलीजी ममालिक में, और इसराइल को अपना असर रसूख या ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम जो है वो नज़दीक होता नज़र आता है। इसी नवी नुमा में एक ख़बर और भी आज यरूशलेम पोस्ट ने जो जारी की है, वो यूएई की जानिब से मुसलसल ईरान पर हमलों की खबर है। यरूशलेम पोस्ट जो है इजरायली अखबार है, और इसने ये कहा है कि यूएई ने जंग के दौरान जो ईरान अमेरिका जंग थी, अमेरिका ईरान जंग जो थी, इस दौरान जो है बेपनाह ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो फायर किए थे ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और उन्होंने कहा कि इसका कसूरवार जो है वो यूएई है। आप देख लें, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे ये जंग बढ़ेगी इसमें आपको नज़र आएगा कि यूएई को इन्वॉल्व किया जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को यरूशलेम पोस्ट ने पोस्ट किया, और उसने बताया कि यूएई ने जंग के दौरान बहुत सारे हमले जो हैं
वो किए और ईरान के बहुत सारे इलाके जो हैं उस पर ये हमले हुए और ऐसे हमले भी थे जिन पर आलमी बरादरी ने भी कहा था कि ये हमले जो हैं ये तेल के जो डिपोज़ हैं उन पर किए गए हैं जो कि ख़तरे का बायस हैं और इससे जो है बड़ी जंग जो है हो सकती है। तो इसका यूएई पर इल्ज़ाम लगाना सिर्फ इसलिए है ताकि वॉल स्ट्रीट जर्नल भी यहूदियों का है, इसको ना समझिएगा। यरूशलेम पोस्ट दोनों वॉल स्ट्रीट जर्नल्स दोनों जो हैं यहूदियों के, तो इसलिए यूएई को भी इन्वॉल्व करना और ईरान की तवज्जो इस तरफ दिलाना कि ये भी मुल्क है, इस पर भी तुमने हमला करना है, ये उनका मकसद है। गो अपना आयरन डूम लेकर नेतन्याहू यूएई में बैठा है ताकि वहाँ पर आईडीएफ जो है आने वाले जहाज़ और ड्रोन्स को अरब के पैसे से यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के पैसे से या अबू धाबी के पैसे से जो है नाकाम बनाए और ऐलान करे कि जी अब यह इलाका उसका है। इसीलिए उसने ग्रेटर इसराइल का ये प्रोग्राम शुरू कर रखा है। बहुत सारे मामला जो हैं एक के बाद दीगरे आपको होते नज़र आ रहे हैं। मुज़ाकरात और मुआहदे की जो कल तक वेव थी वो हल्की होती नज़र आती है। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो उसमें भी कहा गया कि ईरान के $1 अरब जो हैं उनको ज़ब्त कर लिया गया है। ये क्रिप्टो करेंसी के थे और अमरीकी जो हैं वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने ये बाकायदा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये असासे हैं ईरान के, इसको हम ज़ब्त करने जा रहे हैं। और $1 अरब मालियत की स्कॉट बेसलेट ने ऐलान किया कि इसको ये पिछले माह भी इन्होंने 50 करोड़ के करीब तकरीबन क्रिप्टो करेंसी जो थी वो ज़ब्त की थी। वैसे अजीब सी करेंसी है, कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद रहती है और यहीं से ज़ब्त भी की जा सकती है। जो इसका मेन सर्वर है वहाँ से ही इसको कैप्चर कर लिया जाएगा। तो दुनिया की करेंसी क्या इस तरफ जा रही है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, लेकिन ये करेंसी जो है फ़िज़िकल नहीं है, डिजिटल है। तो डिजिटल करेंसी को मेरा ख्याल है हैक करना या पकड़ना जो है शायद ज़्यादा आसान है। ईरान के पहले ही $12 अरब जो हैं वो कतर के पास हैं, कुछ उसके अमेरिका के पास हैं, कुछ स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पड़े हैं। काफ़ी असासे हैं ईरान के जो बैरून मुल्क मंजमद हैं, उनको खोलने की बात की जाती है। इस पर $1 अरब के क्रिप्टो करेंसी जो है उसको ज़ब्त कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को गुस्सा दिलाया जाए और ईरान को जंग की तरफ लेकर आया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो नेतन्याहू के पेड़ हैं। ये पेड़ है, अक्सर को मैं इसीलिए पेड़ कहता हूँ कि ये नेतन्याहू का पेड़ है। ये इज़राइल की बोली बोलता है और चाहता है कि ये जंग बंद ना हो। अब कल भी देख लें, कल जब मुआहदे की खबर आई तो उसके अलावा पेड़ अक्सर ने एक बयान भी जारी कर दिया कि जंग का ऑप्शन खुला है। जंग का ऑप्शन अगर खुला है तो इसका मतलब ये है कि किसी वक्त भी ये जंग शुरू हो सकती है। इसके बाद $1 अरब पकड़ लिए, कशम पर इसराइल का ड्रोन आ गया। ये सारी वो सूरत हाल है जो मज़ीद जंग जो है इसको बढ़ा सकती है। आने वाले 24 घंटे बड़े अहम हैं। इससे जो इन 24 घंटों में बहुत सारे मामला जो हैं वो सामने आते नज़र आएंगे आपको और नज़र आएगा कि ये जंग किस जानिब जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी नाकाबंदी ईरान ने अभी भी कर रखी है। नाकाबंदी इस सूरत में है कि वहाँ से गुजरने के लिए आपको ईरान को टोल टैक्स देना पड़ेगा और ये टोल टैक्स जो है ईरान वसूल करेगा। इससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पासदारान इनकलाब का ये फ़ैसला है और इस फैसले से वो सरे मुँह वाला एक लफ्ज़ है, मतलब बाल के कोने तक का भी जो है वो इसकी जो है वो करने को तैयार नहीं है, इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिसे गुज़रना है टैक्स दे, गुज़र जाए। सूरत हाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू करता रहूँगा। आपको सिर्फ ये करना है कि कमेंट्स बॉक्स में आकर मेरे व्लॉग के हवाले से कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि कहाँ मैंने गलत कहा था और कहाँ मैंने क्या कहा था जो कि उलट हुआ। मुझे लगता ये है कि मैंने अब तक के जितने व्लॉग्स किए हैं उनमें सिचुएशन उसी तरह से कंटिन्यू चल रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।